गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत हष्ट पुष्ट और अच्छे होंगे। तो चलिए पिछले पिछले क्लासेस में मैंने बताया था, हम लोग चर्चा किए थे कि अलजेब्रा जो बीज गणित का जो भाग होता है उसे हम लोग किस प्रकार से हल करते हैं, किस प्रकार से उसे सॉल्व करते हैं और मेरा जो रिजल्ट आता है वो कैसा आता है। तो चलिए वो हम लोग सिंपल सा क्वेश्चन पढ़े थे। आज हम लोग उससे थोड़ा सा अधिक पॉलिनोमियल वाला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए हम लोग समय को बर्बाद न करते हुए, जाया न करते हुए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो डिवाइड बाय अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रा को बोलते हैं हिंदी में बीज गणित, बीजीय गणित, यानी कि बीजीय गणित। इसे क्या बोला जाता है? बीजीय गणित, यानी कि बीजीय गणित के मेथड से, विधि से इसे सॉल्व कीजिए, यानी कि विधि से इसे सॉल्व कीजिए, विधि से। तो आप देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं डिवाइड करते हैं। तो मैंने पहले ही बताया था कि डिविजिबल रूल्स याद होनी चाहिए, नियम याद होनी चाहिए कि इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं। नहीं भी बोलते हैं तब पर भी पता चल जाएगा कि कैसे भागा लगाना है। लेकिन हम लोग को एक अच्छे लर्नर और अच्छे नॉलेज के लिए हमें इसका ज्ञान होनी चाहिए। इसे हम लोग बोलते हैं डिवाइजर, भाजक, जिसको बोलते हैं क्वाइशिएंट, जिसको बोलते हैं भाज्य, और इसे बोलते हैं हम लोग डिविडेंड, जिसे हम लोग बोलते हैं भागफल। चलिए हम लोग भाग लगाते हैं इसको। अब हमें यहाँ पे देखते हैं कि इससे हमको इसे सबको हमको काट देना है। तो देखते हैं यहाँ पे x के पावर 5 है और यहाँ x के पावर 3 है। तो इसमें कितना ऐड करेंगे, कितना इसमें जोड़ेंगे कि मेरा x के पावर 5 आएगा। तो सिंपल सी बात है भाई कि अगर x के पावर 3 है तो कितना जोड़ेंगे कि 5 आएगा। x के पावर 2 जोड़ेंगे, यानी कि 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 नहीं आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि हम यहाँ पे 2 जोड़ेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर में एक्स क्यूब में x के पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या आएगा? हमें x का पावर 5 आएगा। क्योंकि मल्टीप्लाई में जो सेम बेस के होते हैं, जैसे अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं जोड़ेंगे, तो बहुत ऐसे छात्र होंगे जिनके दिमाग में बैठा होगा कि इसे जोड़ेंगे कैसे। तो जब हम लोग जानते हैं कि अलजेब्रा का एक रूल्स होता है कि जिसका बेस संख्या में भी जिसका बेस एक समान हो तो उसकी पावर क्या होती है? ऐड होती है। तो x हुआ, 3 और 2 कितना हो गया? 5, यानी कि x के पावर 5। तो इस प्रकार से हमें देखें कि इसको ऐड करते हैं। तो अब x क्यूब में x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए तो x का पावर 5 आया। बहुत लोग क्या करेंगे, उससे मल्टीप्लाई करके छोड़ देंगे, बाकी सब में भी करना है भाई। तो -3x + 1 है, तो -3x में भी इसी से मल्टीप्लाई करना है। तो जब देखते हैं कि यहाँ पे एक x है और यहाँ पे 2x है, तो जब हम 2x में एक x से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 और 1 x 3। तो अब ये 3 रहेगा तो अगर -3x है, इसमें x स्क्वायर से गुणा किए तो 3 एकम 3 हुआ, और x का पावर 1 और x का पावर 1 और 2 कितना हो गया? 3। तो अब हम लोग ढूंढते हैं इसमें कि 3x क्यूब का जाति किधर है। तो क्यूब का जाति यहाँ पर है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग -3x क्यूब। क्लियर हो गया होगा? 3x का जाति किधर है, क्यूब आ गया। फिर अब इसे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, x में मल्टीप्लाई तो x स्क्वायर, तो x स्क्वायर हमें यहाँ पे मिल गया। अब हमने क्या बताया था पिछले क्लास में, वीडियो में बताया था कि ऊपर प्लस है, ये भी प्लस है, कुछ नहीं करना है, बस याद रखना है कि जो प्लस होंगे वो माइनस होंगे, जो माइनस होंगे वो प्लस हो जाएंगे, और जो प्लस हो जाएंगे वो माइनस हो जाएंगे। मतलब गोल घेर करने का मतलब है कि अब एक चिन्ह समाप्त हो गया। अब जो नीचे वाला है उस पे हमको ध्यान देना है। तो x का पावर 5 प्लस और x का पावर -5 प्लस कट गया। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग -4x क्यूब और यहाँ पे +3x क्यूब। अब कुछ लोग इसको ध्यान देंगे, नहीं इसे क्या कर देंगे कि अभी खत्म हो गया। तो -4x क्यूब में से +3x क्यूब घटेगा, तो बड़ा कौन है? 4 बड़ा है 3 से, तो जब भी घटेगा तो ऊपर से घटेगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा? अब यहाँ पे 1 नहीं लिखकर हम क्या लिखते हैं? लिख भी सकते हैं भाई, x क्यों लिख दिए हम। तो माइनस वाला से घटा तो -3 प्लस, अब ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये भी कट जाएगा। तो बचा यहाँ पे क्या? +3x अब प्लस वहां पे 1 का 1 हो गया। देख लीजिए एक बार, एक कट गया, माइनस में से 3 घटा तो -x क्यूब
ये भी कट गया, ठीक है। अब 3x का 3x हुआ और +1 का 1 हुआ। अब इसमें हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये आ जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखेंगे और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। तो -x³ माइनस माइनस प्लस यानी कि 3x, यहाँ पे -1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। अब फिर साइन परिवर्तन हो गया, प्लस माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ए कट गया, ये भी कट गया, +1 और ये +1 कितना हो गया 2। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से आसानी से हम लोग अलजेब्रा के डिवाइड को आसानी से हल किए। तो ये ज़्यादा भारी नहीं है, बस इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपको अलजेब्रा का मल्टीप्लाई आना चाहिए और साथ ही साथ आपका जो है अलजेब्रा की मल्टीप्लाई के साथ साथ आपको जो है इस साइन का परिवर्तन होना चाहिए। तभी हमने बताया जस्ट कि अगर प्लस है तो माइनस कर देना है, माइनस है तो प्लस कर देना है और जो पहले वाला साइन है उसे घटा कर देना है। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगा, सहूलियत होगा। तो फिर इसी तरह का क्वेश्चन फिर नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।